तो पिछले भाग में हम जो है स्वप्न के विषय में, अपने जीवन के दूसरे आयाम के विषय में चर्चा कर रहे थे। आप देखिए स्वप्न की बहुत ऐसी बातें हैं जो इस जागृत शरीर के साथ में भी कई बार एक्शन हो जाता है, कई बार जो है उसका रिएक्शन दिखाई देगा शरीर के अंदर, जैसे हाथ पैर चल जाना, या अगर हमको थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको स्वप्न में रसगुल्ले खाने का अवसर मिला हुआ है, आप रसगुल्ले खा रहे हैं, तो रसगुल्ला का जो स्वाद है वो भी कई बार मिलेगा। अगर हम जग गए तो हमको मिठास तो नहीं मिलेगी, लेकिन मुंह में जो होगा वो पानी का अनुभव होगा। तो वो जो स्वप्न था वो हमको अपने इस शरीर को भी इफेक्ट करता है, लेकिन वहाँ पर रसगुल्ला वास्तविक रसगुल्ला नहीं था। रसगुल्ला कौन बना था? मन ही रसगुल्ला बन गया था। मन ही खाने वाला भी था और मन जो खाया जा रहा था वो भी मन ही है। तो मन स्वयं रसगुल्ला भी है और खाने वाला भी स्वयं है। तो उसका प्रभाव हम देखते हैं कि मन के द्वारा हुआ भी हमको प्रभावित करता है। तो लगता है कि जैसे वास्तविक है, वहाँ पर सब कुछ वास्तविक लगेगा। हाँ, प्यास लगी हुई है, हम पानी पिएंगे तो वास्तव में तो प्यास नहीं बुझेगी, हम जगेंगे तो हमको प्यास लगी हुई महसूस होगी, लेकिन वहाँ पर हम जल पीते हुए लगेंगे कि जल पी रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में स्वप्न के अंदर जो इस शरीर से जुड़ जाती हैं, लेकिन वास्तव में वो घटनाएं दो शरीर नहीं होते हैं, दो वस्तुएं नहीं होती हैं, व्यक्ति नहीं होता है वहाँ पर, केवल मन होता है जो सारा कुछ होता है वहाँ पर। और एक ही मन जो है विविध प्रकार से व्यवहार कर रहा होता है और हमको अनुभव दे रहा होता है। तो मन के द्वारा वहाँ अनुभव मिलता है। जागृत संसार में इंद्रिय और मन ये दोनों हमको अनुभव देते हैं, और वहाँ पर जो है केवल मन अनुभव देता है और सारे अनुभव देता है जो जागृत अवस्था के अनुभव होते हैं। उसी प्रकार से वहाँ भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके हमको मिलता रहता है। तो यहाँ पर भी मन की बेचैनी है, वहाँ पर भी आनंद नहीं है, सुख नहीं है, वहाँ पर भी संघर्ष होता है। तो मन यहाँ पर भी हमें संघर्ष दिखाई दे रहा है और वहाँ पर भी संघर्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं, प्रश्न हो सकता है कि तीसरा आयाम जो होता है जहाँ पर स्वप्न नहीं होता है, तो मन नहीं होता है वहाँ पर। स्वप्न जब नहीं होता है तो मन नहीं होता है, तो वहाँ संघर्ष रुक जाता है। लेकिन संघर्ष का कारण है, तो ये जो मन वाला संसार था, जो स्वप्न और स्वप्न व्यक्ति था, स्वप्न है और स्वप्न का व्यक्ति, जागृत अवस्था और जागृत अवस्था का व्यक्ति, इस प्रकार से एक सुषुप्ति अवस्था हो गई जहाँ पर मन नहीं है, वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन वस्तुओं का कारण है वहाँ पर सुषुप्ति में। सुषुप्ति का व्यक्तित्व तो है, व्यक्ति है जो सुषुप्ति में है, लेकिन मन उसमें नहीं है। मन और इंद्रियां दोनों नहीं है। मन इंद्रियां नहीं होने से वो जो सुषुप्ति में जो वस्तुएं हैं, जो संसार है, वो कारण रूप में है, बीज रूप में पड़ा हुआ है वहाँ पर सुषुप्ति में। तो वो बीज संसार क्यों पड़ा हुआ है? कैसे कहेंगे कि वहाँ पर बीज रूप में पड़ा हुआ है? क्योंकि जैसे ही हम जगते हैं फिर से यही सारी चीज़ें आ जाती हैं, मन भी होता है, इंद्रिय भी होती हैं, और सारा कुछ जो है इस संसार में हमारा व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। वही संघर्ष होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं, दुख होता है, सुख होता है, मतलब जो कुछ भी व्यवहार हम कर रहे थे सारा कुछ फिर से वही। ऐसे जैसे कंप्यूटर को बंद कर दिया गया था तो ऐसा लगता है कंप्यूटर में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो जो कुछ भी हमने काम किया हुआ था वो सारा का सारा फिर से आ जाता है, उस पर हम फिर से काम शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से मन और इंद्रियां वहाँ सुषुप्ति की अवस्था में जो है बीज के रूप में होते हैं। अर्थात जो ये संसार जो रिवील हो रहा था, मन और इंद्रियों के द्वारा जो प्रकट हो रहा था, ये वहाँ पर बीज रूप में होता है सुषुप्ति, और वहाँ पर रिक्तता का अनुभव कराता है। ये रिक्तता का अनुभव, अवकाश का अनुभव होता है। अवकाश में क्या होता है? सहज रूप में हम अवकाश किसको कहते हैं? जहाँ काम न हो, काम नहीं करते हैं तो कहते हैं अवकाश है आज। तो वहाँ पर अवकाश होता है, मन को काम ही नहीं दिया गया है, मन जो है शांत हो जाता है और उस अवकाश का बोध कराता है उस सुषुप्ति वाले व्यक्तित्व को, सुषुप्ति वाले व्यक्तित्व को बोध कराता है। क्या बोध होता है कि यहाँ अवकाश है, रिक्तता है, रिक्तता का अनुभव होता है। रिक्तता होती नहीं है, रिक्तता का अनुभव होता है, और वहाँ पर
रिक्तता का अनुभव करने वाला व्यक्तित्व होता है। तो ये 3 आयाम दिखाई दे रहे हैं हमें सभी के जीवन में होता है। ये सहज है, सबके सहज रूप से सबके जीवन में एक प्रकार से होता है। ये सारे आयाम आते हैं और सुषुप्ति में हम बार बार जाने का प्रयास इसलिए करते हैं कि वहाँ पर हमको थोड़ा आनंद मिलता है। और सुषुप्ति में यहाँ पर जो चैतन्य है, जो चेतना है, जो वहाँ पर बोध करता है, वो जो अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है, अवकाश का जो रिक्तता का जो अनुभव हो रहा है, उस प्रकार की रिक्तता अचेत होने पर प्राप्त नहीं होगी, बेहोश होने पर प्राप्त नहीं होगी। उस प्रकार की रिक्तता का अनुभव नहीं होगा हमें। बेहोश होना और सुषुप्ति में जाना ये 2 तरह की बातें हैं। बेहोश होने पर भी हमें किसी तरह का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन बेहोश होने के बाद अगर हम होश में आते हैं, बेहोश होने का मतलब हमारा कनेक्शन कटा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कनेक्शन नहीं कटा होता है, वो एक अलग अवस्था हो गई। तो इस अवस्था में जो होता है, जहाँ पर चित्त के साथ में कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, कोई गणित नहीं होता है, वो चीज़ जो होती है वो हमको बताती है कि जो अवस्था है, उस सुषुप्ति की अवस्था हमें सुख देने वाली अवस्था होती है। इसलिए बार बार जो है हम उस सुख की तरफ को जाते हैं, हर रोज़ जाना चाहते हैं, सब कोई जाना चाहता है वहाँ पर, और हमको वहाँ पर आनंद मिलता है। इसलिए जो है वो उसको हम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, सुषुप्ति में जाना चाहते हैं। तो ये 3 आयाम सभी को मिलते हैं, समान रूप से सबको एक ही तरह का दिखाई देता है, सबको एक ही तरह का मिलता है। तो इन अवस्थाओं का ज्ञान हमको अनुभव जो प्राप्त हो रहा है, इसमें जो आगे की अवस्था होती है, कहते हैं चतुर्थ है। इनके अलावा एक आयाम है जिसको चतुर्थ कहा, तुरीय कहा, तुरीय अवस्था, आयाम। तो कहने को तो तुरीय है ये आयाम, तुरीय। चतुर्थ जो है, तुरीय जिसको कहते हैं चतुर्थ, संस्कृत का तुरीय जो वर्ड है वो चतुर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चतुर्थ आयाम भी है इसमें, चतुर्थ आयाम। तो ये चौथा है, कौन? ये आत्मा है, चौथा आत्मा है। तो चौथा आत्मा है, तो आत्मा कहीं हम और सर्च नहीं करेंगे, कहीं और हम खोज करना प्रारंभ नहीं करेंगे कि आत्मा एक और होगी वस्तु, एक इसी प्रकार का आयाम का मतलब है कि एक और होगा। लेकिन इसका जो वास्तविकता है, जो वास्तविक रूप है चतुर्थ का, जिसको चतुर्थ काउंट किया, चतुर्थ कहा विद्वानों ने, वो हमारी वास्तविकता है और यही आत्मा है। ये जो सेल्फ है, स्व है, और यही आत्मा है जो चतुर्थ का भान हो रहा है, चतुर्थ का ज्ञान हो रहा है, और ये निगमित नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रकार से निकल रहा हो, किसी प्रकार से प्रोड्यूस हो रहा हो, उत्पत्ति हो रही हो इसकी, ये तो साथ साथ ही है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से गिरते हुए सेब से हमको धरती खींचती है, ये ज्ञान नहीं होता था, इसी प्रकार से हर किसी को ये ज्ञान नहीं हो पाता है कि ये चतुर्थ आयाम जो है ये साथ में ही है, और हमको अनुबोध नहीं हो रहा है, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। चतुर्थ कौन है? ये कौन है, कहाँ पर है ये? तो चतुर्थ ही तुरीय है, तुरीय